महाराज सूरजमल की मूर्ति के अनावरण के दौरान हंगामा, जाट शब्द को हटवाने को लेकर खड़ा हुआ पखेड़ा। मेरठ में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के कार्यक्रम में आज जमकर हंगामा हुआ। दरअसल एक शब्द को लेकर विवाद की वजह से हुआ। मेरठ के दौराला क्षेत्र के सकौती में महाराजा सूरजमल की बड़ी प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम रखा गया था। ये प्रतिमा में यूपी में अब तक की सबसे बड़ी प्रतिमा बताई जा रही है। इस कार्यक्रम में देश भर से जाट समाज के लोग और कई बड़े नेता शामिल होने आए, जिनमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मुख्य अतिथि थे। आयोजन स्थल पर प्रतिमा के नीचे लिखा गया जाट शब्द हटवा दिया गया, जिसे लेकर समाज में नाराजगी फैल गई। जाट समाज के सैकड़ों लोग जाट बड़े आकार के जाट शब्द को लेकर नारेबाजी करने लगे। जाट संसद के नेताओं ने आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने यह शब्द हटवाया और चेतावनी भी दी। जाट शब्द हटाने पर कार्यक्रम में हंगामा और विरोध शुरू हो गया। समाज के लोगों ने इसे पहचान और सम्मान से जुड़ा मुद्दा बताया। माहौल बिगड़ने की वजह से कार्यक्रम प्रभावित हुआ। विवाद और विरोध के चलते स्थिति संवेदनशील हो गई। जाट समाज के नेता और कार्यकर्ताओं ने मूर्ति अनावरण स्थल पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और पुलिस को जमकर कोसा। इसी कारण भगवंत मान प्रतिमा का अनावरण नहीं कर पाए। जाट समाज से आने वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक के सांसद हनुमान बेनीवाल ने साफ कहा कि अपनी पहचान और सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने इस प्रकरण में कड़ी नाराजगी जताई। इससे पहले इस विशाल कार्यक्रम में जाट समाज ने अपनी शक्ति प्रदर्शन करती बड़ी तादाद में इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मीडिया से बातचीत के दौरान मध्य पूर्व में जारी तनाव के बाद तेल और गैस संकट के मुद्दे पर प्रधानमंत्री पर खूब तंज कसा। उन्होंने कहा कि ट्रंप जिस तरह से भारत को रूस से तेल खरीदने और 1 महीने का समय देते हैं और जो खुद को विश्व गुरु कहलाते थे, आज वो विश्व चेले बन गए। उन्होंने कहा कि ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत की लड़ाई उन्होंने बंद कराई। हम सुनते हैं और काम गुरु का नहीं, चेले का होता, चेला गुरु की सुनता है। वहीं महाराजा सूरजमल की मूर्ति पर कहा कि नेताओं ने तो जीते जी अपनी मूर्तियों को लगा दिया, लेकिन जो समाज के लिए कुछ कर गए, जो अंग्रेजों से लड़ गए, उनके लिए कुछ करना चाहिए। वहीं मूर्ति के नाम पर हुए हंगामे पर संजीव बालियान लीपापोती करते नजर आए। जी देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती से देश को बड़ा संदेश देंगे। चौधरी चरण सिंह जी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश से राजनीति की शुरुआत की थी। वो यहाँ लगातार सीएम बने, देश के प्रधानमंत्री बने और किसान राजनीति जो हाशिए में चली गई है, इसके बड़े संदेश की शुरुआत आज महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति लगा के आज जो हमारा सकौती गांव है, यहाँ नौजवानों और जाट समाज ने दी है और सर्व समाज इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित हुआ। और ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की पहली आदमकद प्रतिमा है और निश्चित रूप से अब देश के अंदर महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमाएं देश के कोने कोने के अंदर और महानगरों में लगेगी। आगामी चुनाव, अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है और जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में बने, हमारे समाज के साथ जिस तरह उत्तर प्रदेश में छेड़खानी की जा रही है, ये गंभीर परिणाम भारतीय जनता पार्टी को यूपी में अगर संभाला नहीं तो भुगतने पड़ सकते हैं। मंत्री जी आज देखिए 80 लड़ाइयाँ लड़ी। अगर मुगलों से वास्तव में किसी ने लड़ने का काम किया तो महाराजा सूरजमल। और इसका मैसेज कितना बड़ा है और लोगों को उनसे प्यार कितना है, ये जो भीड़ है जो खुद आई है चल के अपने ट्रैक्टरों से, अपने साधनों से, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा महाराजा सूरजमल का स्थान हम सबकी नजरों में क्या है। लेकिन भगवंत मान ने आज अपने भाषण में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को पूरा घेरा है। आप साथ में नहीं, उन्होंने ये हमेशा जो झोपड़ी की बात की कांग्रेस को घेरा, हमारी सरकार को नहीं घेरा। मुर्गे के सर पर ताज है जी, मुर्गे के सर पर ताज है, इस तरीके नहीं, कोई उनकी व्यक्तिगत होगी। यह राजनीतिक कार्यक्रम था, और इसमें राजनीति की कोई बात ना हमने की और ना किसी को करने दी। हाँ, रात को देखिए यहाँ कोई समस्या आई, कोई शब्द जाट शब्द लिखने में जो लिखा हुआ था, तो लगातार हम इसलिए पीछे हटे क्योंकि कोशिश हुई कि हेलीपैड ना दो, गेस्ट हाउस ना दो, छोटी छोटी चीजें दुखी कही, कहीं ना कहीं मन दुख हुआ इन बातों से। ऐसे कार्यक्रमों में चाहे कोई पक्ष हो, जब सामाजिक कार्यक्रम है, कोई राजनीतिक नहीं है,
तो इसमें कम से कम इन चीजों में प्रशासन का सहयोग रहना चाहिए। कौन लोग थे जिन्होंने ये प्रशासनिक सिस्टम। प्रशासन, तो आपको लगता है किसी के कहने पे हो रहा था? भाई मैंने तो ये पूछा नहीं ना, उन्होंने मुझे बताया और मुझे बुरा लगा। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए उन्होंने, भगवत मान ने ये बोला कि विश्व गुरु बनने चले थे, लेकिन विश्व चेले बन के आ गए। नहीं, वो विश्व गुरु थे, हैं और रहेंगे। उनके नेतृत्व में जहाँ आज भारत की साख है, वो किसी के कहने से कम नहीं होगी। इस चीज के बाद, आज के कार्यक्रम के बाद, आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि आप पे मीम बनने शुरू हो जाएंगे, आपका विरोध होना शुरू हो जाएगा। कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि ये सब जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये जनता के बीच में चर्चा थी। नहीं, क्यों होंगे भाई? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और जो मेरे इस बात से मैं समझ नहीं पाया आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं अब समझ गया हूँ कि आप इन नजर से मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। मैं आपके भाव और जिसने आपके चाबी भरी है मैं समझ गया। बाकी मैं डर ना करता, टाइम काट दे। चलो, ये सीट जो है ये सबसे ज्यादा उस सीट है, क्या ये तैयारी है कि यहाँ पे कुछ जाट समाज को प्रतिनिधि? नहीं, ऐसा क्यों होगा? ना, जो मेरी पार्टी तय करेगी, जाट समुदाय ने अपनी शक्ति प्रदर्शन किया, जो मेरी पार्टी तय करेगी वो होगा। मेरी पार्टी जिसको तय करेगी वो होगा। हर चीज में जाति की समाज बात मत लाओ कि भाई राजनीति, ये राजनीतिक नहीं थी। मैं बार बार कह रहा हूँ, राजनीति होती तो आम आदमी पार्टी के व्यक्ति थे, हनुमान बेनीवाल जी की अपनी पार्टी है, मैं भाजपा का हूँ, मंच पे और लोग भी थे, कांग्रेस के भी थे, ये राजनीति थी नहीं। तो इसमें जो हमारी पार्टी तय करेगी वो हुआ। अब जो जाट शब्द लिखने को आगे उसमें क्या हुआ, वो लगेगा वहाँ पे शब्द? अभी बात करेंगे, अभी तक तो तिथियों को विदा कर रहे हैं। अब जो सकोती वाले कहेंगे वही होगा, किसी और के कहने से कुछ होगा नहीं। हम इनके साथ खड़े केंद्र सरकार को सीधा निशाना बनाया है। इस तरीके से आप देख रहे हैं, आने वाला समय जो यूपी में है वो विधानसभा चुनाव का भी है और फिर 2029 में चुनाव है। और इन इलाकों में उनका शासन था और वो सब धर्मों को प्यार करते थे। तो हम चाहते हैं देश एकजुट रहे, देश जो है वो एकजुट रहे और देश तरक्की करे, तभी विश्व गुरु बन सकते हैं। वरना जो हालात हो गए हैं, लड़ाई कहीं और लगी हुई है और एलपीजी की कमी हमारे यहाँ कर रही है और लॉकडाउन के चांस लोगों ने, अफवाह फैल गई लोगों के बीच में कि लॉकडाउन लग सकता है दोबारा। तो मोदी जी जब विदेश में जाते थे तब क्या कर रहे थे, उनको क्या पता नहीं था कि उनका, वो तो कह रहे हैं इजराइल वाला मेरा दोस्त है, वो तो कह रहे थे अमेरिका वाले मेरे दोस्त हैं। तो दोस्तों ने बताया नहीं 1 महीना पहले कि अपना स्टोर जो है एलपीजी का, जो तेल भंडारण का, पेट्रोलियम का, वो थोड़ा अप रखना, क्योंकि लड़ाई लग सकती है। इसका मतलब ये है कि कुछ बस सिर्फ जफ्फी डालते हैं और वो हमारी मार्केट को छीन रहे हैं। अभी जो इंडो यूएस ट्रीटी है वो किसानों के लिए बहुत खतरनाक है। बीज हमको उनसे खरीदने पड़ेंगे, पेटेंट राइट्स हो जाएंगे, उनका जो है रद्दी माल वो यहाँ बिकेगा, हमारा अच्छे माल पे भी वो 18% टैक्स लगाएंगे। तो हम तो अन्नदाता की धरती पे आए हैं, यहाँ गन्ने का किसान है, ये मंगल पांडे की धरती है, मैं भगत सिंह की धरती से आता हूँ। तो देश एक है, यही हमारी दुआ है। विश्व गुरु, आपने कहा कि विश्व गुरु बन गए, लेकिन विश्व चेले बन गए हैं। तो फिर ट्रम्प तो ऑर्डर करता है ना, 1 महीने की आपको इजाजत देता हूँ, रशिया से तेल खरीद लो। अब मैं इजाजत वापस लेता हूँ। अभी कहता है ये लड़ाई मैंने बंद कराई है, पाकिस्तान वाली ऑपरेशन सिंदूर। तो फिर ये काम गुरु का थोड़ी है, चेले का ही होता है। चेला सुनता है गुरु की। आम आदमी पार्टी 2027 में विधानसभा चुनाव, आम आदमी पार्टी मूर्ति के बारे में, मूर्ति का जो लोकार्पण हुआ है महाराजा सूरजमल जी की, और भी मूर्तियां, उत्तर प्रदेश में पहली मूर्ति है। नेताओं ने अपने जीवित होते हुए भी मूर्तियां लगा ली, लेकिन जो समाज के लिए कुछ काम कर गए, जो अंग्रेजों से भिड़ गए, उनको याद रखना चाहिए, उनकी भी मूर्तियां लगनी चाहिए।